Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो था दिया है सो था दिया है, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पढ़ा ना कुछ सुना, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। दो बातें होती है जीवन में, एक तो समझदारी और दूसरी भावना। भावना का आधार श्रद्धा है और समझदारी का आधार श्रद्धा युक्त चिंतन है। चिंतन तो करते हैं, लेकिन क्या चिंतन के साथ श्रद्धा जुड़ी है? कठोपनिषद में आता है, तगम्ह कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत। नचिकेत ने देखा कि पिताजी गड़बड़ कर रहे, पिताजी गड़बड़ी कर रहे, तो अब क्या करे, बुढ़ाओं को कौन समझाए? तो पहले श्रद्धा आविवेश, उनके माने नचिकेत के मन में श्रद्धा। श्रद्धा का तात्पर्य क्या है? श्रद्धा का तात्पर्य है वह आंतरिक शक्ति जो अज्ञान के क्षेत्र में हमको चलाती है। जब हमको कोई मालूम नहीं होता, अज्ञान, हम किसी को पूछ लेते हैं, लेकिन जिसको पूछा उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं हो तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे हमको कहीं जाना है, अब हमको पता नहीं एग्जैक्टली, तो पूछते भाई वो गुप्ता जी का घर मालूम है आपको? हाँ हाँ मालूम है। और फिर जो बताएगा वहां पहुंच जाते हैं। यदि उसने जो बताया उस पर हमारे मन में संदेह आ गया, हम आगे जाएंगे नहीं, दूसरे को पूछेंगे। इसलिए दो बातें हैं, श्रद्धा युक्त चिंतन ये ज्ञान का मार्ग है, और भावना माने हमने जैसे अपने आप को देह माना है, भावना ही तो है। क्या है इसमें सिद्धांत? कोई सिद्धांत नहीं, क्योंकि हमारे होने के लिए देह का होना आवश्यक नहीं। देखो, सुषुप्ति में और स्वप्न में जब हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, तब भी तो हम होते हैं ना। देखो, करना कुछ नहीं है, अपने अनुभूतियों का चिंतन करके उसे सीखना है। तो ये भावना ही है, बाकी कुछ नहीं। तो यही भावना करनी है। गगनोपमं तु यत् प्रोक्तम तदेव गगनोपमं चैतन्यम दोषहीनम च सर्वज्ञम पूर्णमेव च। 12वें श्लोक में कहते हैं गगनोपमं तु यत् प्रोक्तम तद गगनोपमं।
जिस तत्व के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में कहा है कि यह अपना स्वरूप आकाश के जैसा है, तो इसकी उपमा आकाश के जैसी ही होगी। देखो, एक शब्द आता है अनुपमेय। अनुपमेय माने जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती। जैसे किसी लड़की को हम कहते हैं कि तुम चंद्रमा के जैसी सुंदर हो, माने चेहरे पे दाग पड़े हुए हैं। देखो, तो यह तत्व एकमेवा द्वितीय होने के कारण ये किसके जैसा है, ये तुलना हो नहीं सकती। कोई छोटी छोटी बातें बड़ी महत्व की होती है। तो गगनोपमम तु यत् प्रोक्तम तदेव गगनोपमम। तो यह जो चैतन्य है, तत्व है, ये कैसा है? दोषहीनम। दोष क्या है? जिस पर किसी का प्रभाव पड़ता है उसको दोष कहते हैं। जैसे हमारे कपड़े पर किसी स्याही का दाग पड़ा तो कहेंगे देखो इसमें कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि कपड़े के रंग पर उस रंग के सिवा अन्य कुछ हो तो वो गलत है। यही सब सिद्धांत है। तो आकाश कैसा है? तीन बातें आकाश की। एक तो किसी का विरोध नहीं करता, दूसरा सभी का समर्थन करता है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। और ये सिद्धांत हो गया आकाश का। अब इसको रटना नहीं है चटनी के जैसा, फिर अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना है। तो जैसे अपनी दृष्टि सभी रूप रंगों को प्रकाशित करती है, किसी का विरोध नहीं करती, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। लेकिन जब मन की बात आती है तो मन भी सबको प्रकाशित करता है, लेकिन प्रभाव उस मन का, हमारे जगत का हमारे मन पर पड़ता है और वहीं से संसार शुरू होता है। देखो कितनी महत्व की बात है। पुत्र, कितने पुत्र होते हैं दुनिया में? मेरा पुत्र, संसार शुरू हो गया। देखो, इसीलिए चैतन्यम दोषहीनम च, तो जो हमारा स्वरूप है इसमें ये दोष नहीं है, ये किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, माने इस पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होते। हम लोग संस्कार निर्माण करने की बात करते हैं। दुनिया में अच्छे संस्कार होने चाहिए, फंसो इस दुनिया में। तो इसीलिए चैतन्यम दोषहीनम च। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है? ये हमको करना नहीं है, ये ऐसा ही है, केवल पहचानना है। प्रत्यभिज्ञायते, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहते हैं, राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया परिभ्रामितः सन्मात्र करणोपसंहरणतः यो भू सुषुप्त पुमान। सुषुप्ति में जब हमारे सभी करण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इसको हमने समेट लिया तो उस समय हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। और फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति, फिर उसके पश्चात जब प्रत्यभिज्ञायते, जब वो जग जाता है नींद से, तब उसको स्मरण होता है कि मुझे अच्छी नींद आई थी, कोई विषय नहीं था। ये किसने पहचाना? माने जागृत में स्वप्न सुषुप्ति का अभाव, स्वप्न में सुषुप्ति जागृत का अभाव, लेकिन सुषुप्ति जो जागृत स्वप्न दोनों की अभाव की स्थिति है, इसमें भी जो होता है वो अपना स्वरूप है। माने जो अभाव को भाव देता है, जो अभाव में भी होता है, यही चिंतन है महाराज।
तो अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। हम कह सकते हैं कि भाई 1 किलो अभाव दे देना, फिर किसका अभाव? देखो, अपना तो अभाव हो ही नहीं सकता। यह जो चिंतन की प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम इस अवधूत गीता के मार्ग पर चल सकते हैं। ये दुनिया में जो फंसे हैं ना, उनके लिए नहीं है। एक ही चक्कर, ये लड़का वो लड़की, उसकी शादी उसके नहीं होती, कहाँ कहाँ के कह रहे राम राम राम। हम इसी को लेकर के प्रश्नोत्तरी को चक्कर में ही डाल देंगे। क्यों? समझो आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो वहां जाके क्या करोगे? डॉक्टर साहब, आजकल बारिश बहुत हो रही है। वो क्या कहे, काहे के लिए आए तुम? अपना काम करो ना। तो इसी प्रकार से हम महात्माओं के पास जाते हैं और किसी से मेरा लड़का ऐसा, मेरी लड़की ऐसे, मेरी बीवी ऐसी है, मेरे हस्बैंड ऐसे है। यही करना है तो जाने की कोई जरूरत नहीं, प्रोफेशनल के पास चले जाओ। बेटा, ये सबके साथ होता है। तुमको मालूम है मैं कैसे बाबा जी बना? इसी कारण। इसलिए यदि आप सत्संग में हो तो ध्यान इधर देना है, कंप्लेन नहीं करनी हो। तो चैतन्यम दोषहीनम च, तो अपना स्वरूप जो है इसमें कोई भी दोष नहीं है। दोष का तात्पर्य यहां संस्कार, और संस्कार होते ही नहीं है, ये कल्पना है। जब आंखें दिखती है रूप रंग को, तो आंखों दृष्टि पर कोई संस्कार हुआ क्या? आकाश सभी आकार को आधार देता है, लेकिन आकार को आधार देने के बाद भी आकाश निराकार ही रहता है। तो सिद्धांत क्या हो गया? तत्व पर किसी का प्रभाव नहीं होता, यही अपना स्वरूप है। गगनोपमं तु यत् प्रोक्तम तदेव गगनोपमं चैतन्यम दोषहीनम च सर्वज्ञम पूर्णमेव च। अब जब आकाश के साधना करेंगे तो आकाश तो जड़ है, तो क्या हम जड़ है? बोले नहीं, चैतन्यम दोषहीनम च। एक होती है सत्ता, सत्वस्तु। इस सद्वस्तु की जो आंतरिक शक्ति है वो है चित शक्ति। और यह चित शक्ति जहां प्रकट होती है उसको चेतना कहते हैं, और जहां केवल सत्ता प्रकट होती है उसको जड़ कहते हैं। और जहां सत और चित एक है उसको चैतन्य कहते हैं। तो यह जो चैतन्य है, इसका ना तो अभाव होता है, ना तो इस पर कोई प्रभाव होता है। चैतन्यम दोषहीनम च। इसीलिए हमारा अनुभव क्या है? हम है और ये हम जानते हैं। किसी को, अन्य को नहीं पूछते, भाई एक्सक्यूज मी, बताना मैं हूं क्या? हाँ, आप हूं ही नहीं, पागल भी हो। अच्छा, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती अपने होने को सिद्ध करने के लिए। इसीलिए चैतन्यम दोषहीनम च सर्वज्ञम पूर्णमेव च। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने सबको जानने वाला। कैसे सबको जानने वाला? जागृत के सुख दुख को हम जानते हैं, स्वप्न के सुख दुख को जानते हैं, सुषुप्ति के अभाव को जानते हैं, समाधि के अनुभूतियों को जानते हैं, लेकिन हम सबके परे हैं। चैतन्यम दोषहीनम च। तो जो हमारा स्वरूप है ये अपने आप में पूर्ण है। ये हम तब ग्रहण कर पाएंगे आत्मरूप से
जब इस दुनिया से उपरत हो जाएंगे तब। बहुत महत्व की बात है महाराज, विशेष करके वयस्क लोगों को ये समझना है। नहीं तो फंसे रहेंगी इसमें, पूरा जीवन इसी में गया। चैतन्यम दोषहीनम च सर्वज्ञम पूर्णमेव च। एक हमारे मित्र है बेंगलोर में, उनके पत्नी का देहांत हो गया। अब देखो, जहां पहले पति मर जाता है वहां पत्नी अपने आप को और पूरे फैमिली को संभाल लेती है। जहां पत्नी मर जाती है, ये एकमेवा द्वितीय सबको परेशान करते, बिकॉज मैन इज ऑलवेज ए बर्डन। हमें जी आप भी मैन है, हाँ जी। आई एम ऑल्सो बर्डन ऑन एवरीबडी। हम बर्डन कब होते हैं? when we are not an asset, then we are a burden। देखो, तो उनका मुझे फोन आया, स्वामी जी आपको पता है मेरे पत्नी का देहांत हो गया। हमने कहा कि वो स्मार्ट थी तुमसे। जो स्मार्ट होते हैं वो पहले चले जाते हैं, जो बेवकूफ है लटकते रहते हैं, यार मरता ही नहीं। एक तमिलियन फैमिली हमारे अच्छे फ्रेंड है, वो दोनों भगवान की प्रार्थना करते, बूढ़ा हुआ है अभी, बहुत बूढ़ा हुआ है, प्रार्थना करते हैं। पत्नी कहती है कि हे भगवान पहले इनको मारो, और पति प्रार्थना करता है भगवान पहले इसको मारो। भगवान कंफ्यूज, दोनों को नहीं मार रहे, ठीक है। बोले इसके पीछे क्या कारण है? बोले कारण ये है। तो पत्नी कहती है ये हमारे भोले बाबा, इनको कुछ नहीं आता, चाय नहीं बनानी आती, मैं मरूंगी तो इनको कौन बनाएगा चाय, परेशान हो जाएंगे, इसलिए इनको पहले मरने दो, मैं ठीक कर लूंगी। और पति भी वही कहता है, ये इतनी बेवकूफ है, कभी बैंक में भी नहीं गई, सिग्नेचर नहीं करनी आती, तो मैं मरूंगा तो ये क्या करेगी? इसको कहते हैं प्रेम। देखो संतो, हम कहते तुम मरो ना, हम जिंदा रहेंगे। कितनी सहज बात है। तो धीरे धीरे ये तत्व हृदय में जब उतरता है ना, तो हम जगत में कहीं फंसते नहीं, अपने आप में रहो, किसी पर अवलंबित ना रहे। ये तभी होगा यदि सत्संग जीवन में हमने उतारा है तब। अभी हम गए थे साउथ अफ्रीका, वहां की बात बता दें। एक हमारे मित्र, हम उन्हीं के कारण गए थे वहां। अब वो हो गए बूढ़े, हो गए कोई 86 87 के। अब उनके 2 लड़के, वो लड़के भी उनके बड़े हो गए, उनके भी बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, तो कितने बड़े हो गए, 50+। अब ये बूढ़ा हो, अब शांत रहो ना घर में। लड़के ने नई कार ली, मुझे भी नई कार चाहिए। अरे बुढ़ाओ तुम चल नहीं सकते ठीक से, कार कहाँ चलाओगे? नया कोई फोन आया मार्केट में, मुझे वो फोन चाहिए। अब कहाँ से पैसे लाए इतना? और हर जगह मुझे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। अब वो दोनों बच्चे मेरे पास आए, स्वामी जी क्या करूं, हम समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा सुनो ही मत, उन्होंने बोलने दो, ये कैसे संभव है? हमने कहा तुम सत्संग सुनते हो क्या? तो जैसे सत्संग सुनते हो वैसे बुढ़ाओं की बात सुनना। हमने कहा इस चक्कर में मत पड़ो कि बड़ों की सेवा सुवा, कुछ नहीं होता, ये परेशान करते सब। देखो महाराज, ये समझ लो, आप सभी बुढ़ाओ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, फंसो मत किसी के जीवन में। तो पृथिव्याम चरितम नैव मारुतेन च वाहितम वारिणा पिहितम नैव तेजो मध्ये व्यवस्थितम। तो यह जो तत्व है अपना आकाश के जैसा, ये कैसा है? जब पृथिव्याम चरितम नैव, जब पृथ्वी घूमती है तो ये आकाश घूमता नहीं, आकाश को गुदगुदी नहीं होती। मारुतेन च वाहितम, जब हवा बहती है तो आकाश कहीं बह करके निकल नहीं जाता। वारिणा पिहितम नैव,
यह आकाश पानी के द्वारा भी गिला नहीं होता, तेजो मध्य व्यवस्थितम, और कितनी भी आग हो आकाश को नहीं जला सकती। ये सिद्धांत भगवत गीता में है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। सिद्धांत और कुछ नहीं है, कितने भी आप शास्त्र पढ़ लो, एक बार आपका फंडा पक्का हो गया ना, तो सभी के सभी शास्त्र इतने आसान हो जाते हैं। जैसा हम अपने हाथ को छुए तो कभी डाउट नहीं होता कि यार मेरा ही है कि किसी और का है। इतनी सहजता आ जाती है जीवन में। नहीं तो इसी चक्कर में फंसे रहेंगे, उसने ये क्या, उसने ये क्या क्या क्या। ब्रिस्बेन में एक बूढ़ा होते, अब नहीं रहे वो, उनके कारण डॉक्टर परेशान हो गए। रोज सुबह उठेंगे, यहां मुझे दर्द हो रहा, डॉक्टर साहब यहां मुझे दर्द हो रहा। एक बार, दो बार, तीसरे बार, खबरदार मेरे पास आए तो। शरीर के परे जाना ही नहीं। देखो, शरीर के जो रोग होते हैं, मन के जो क्लेश होते हैं, ये भगवान का अनुग्रह है। इसी के द्वारा इसके प्रति हमारे मन में वैराग्य का निर्माण होता है। लेकिन वैराग्य के स्थान पर हम और आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए जैसे आकाश सबका समर्थन करता है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसे हम भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबका समर्थन करते हैं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते। ये बड़े स्तर पर हो गया। अब इंडिविजुअल स्तर पर आ जाओ। एक ही आदमी, वही पुत्र है, वही पति है, वही पिता है, वही भाई है, वही सब कुछ है, सबका समर्थन करता है, लेकिन सबके द्वारा प्रभावित होता है संसार स्वरूप। तो करना क्या है? कर्नाटक। जो जो आपको रोल प्ले करना है करो, लेकिन उसमें फंसो मत। कितनी महत्व की बात है। उस दिन हमको वहाँ साउथ अफ्रीका में एक ने पूछा, स्वामी जी आप ये 1 घंटा, हमारे 1 घंटा ज्यादा 1-2 मिनट ज्यादा हो गए, इतना पक्का क्यों रहते? हमने कहा बिफोर यू रन अवे आई शुड स्टॉप। देखो महाराज, अपनी औकात पहचानो। तो अपना जो स्वरूप है किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। आकाशम तेन संव्याप्तम तद व्याप्तम च न तद व्याप्तम च केनचित स बाह्याभ्यंतरम तिष्ठति अवच्छिन्नम निरंतरम। पहले आकाश की बात करी, अब आते हैं अपने स्वरूप पर। तेन आकाशम संव्याप्तम। अब ये आकाश कहाँ है? देखो, इस आकाश को लेकर के एक बहुत बड़े संत हो गए, हुबली में उनका बड़ा आश्रम है। उनका नाम है सिद्धारूढ़ स्वामी, कर्नाटक के बहुत बड़े महात्मा हो गए, 125 साल जिंदा रहे। जब वो छोटे थे 5 साल के, तब वो माँ के साथ जाते थे सत्संग के लिए। तो पंडित जी अपनी कथा करते थे कि देखो, जब महाप्रलय आता है ना, तब पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी में अग्नि में सूख जाता है, अग्नि वायु से बुझ जाता है, वायु आकाश में लीन हो जाता है और महाप्रलय हो गया। ये बच्चे ने पूछा, आकाश किस में लीन होता है? उन्होंने कहा ये मैं नहीं जानता, इसको जानने के लिए सदगुरु के पास जाना पड़ता है। देखो, आकाश कहाँ जाता है? जब हम सोते हैं गहरी नींद में, उस समय हम कहाँ होते हैं? आकाश। कब होते हैं? काल। क्या होते हैं? वस्तु या व्यक्ति। देखो, वहां देश नहीं, काल नहीं, वस्तु व्यक्ति नहीं, लेकिन हम होते हैं ना। ये जो आपका अनुभव है ना, इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि।
हम सभी के सभी जीवन में रोज दर्जनों बार निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, लेकिन हमको इसकी पहचान नहीं। नहीं तो हम सुषुप्ति अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहेंगे नहीं, सुषुप्ति में पहचान नहीं किसी की। देखो, माने सबका भान हो रहा है लेकिन किसी का प्रभाव नहीं हो रहा है। माने जगत में रहते समय यदि हम अपने इंद्रियों में आकर के रहे तो जगत के किसी भी वस्तु का शब्द स्पर्श रूप रस गंधा इसका हम पर प्रभाव नहीं होगा। माने प्रकाशक है लेकिन प्रभावित नहीं हो रहा है, ये अपना स्वरूप है। तो दृष्टि सबको प्रकाशित करती है रूप रंग को, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो हम दृष्टि के स्थान पर रहे तो हमारी निर्विकल्प समाधि है। देखो, अंतःकरण जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान होती है, स्वप्नावस्था मन प्रधान होती है, सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान होती है और समाधि चित्त प्रधान होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्ट है। तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आए चले जाए हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे अच्छा बुरा सपना देख करके उठने के पश्चात जैसे हम सपने के प्रति एकदम उदासीन रहते हैं, इसी प्रकार से ये जागृत अवस्था में रहते हुए भी जागृत के प्रति उदासीन रह करके कर्नाटक आप सत्संग में सफल हो गए। आकाशम तेन संव्याप्तम न तद्व्याप्तम न केनचित सबाह्याभ्यंतरम तिष्ठति अवच्छिन्नम निरंतरम। और ये आकाश कैसा है? आकाश के दृष्टि से कमरे के बाहर कमरे के अंदर इसकी कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान कमरे के तरफ है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अंदर हैं और हमारी कार बाहर है। सुषुप्ति अवस्था में आप अंदर होते हो कि बाहर होते हो? देखो, अपने जीवन के अनुभूतियों के विश्लेषण से भी जो व्यक्ति सीख नहीं सकता, वह पंचदशीकार कहते हैं कि यह पत्थर के रूप में आदमी है। देखो, जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीख सकता उसको कौन सिखाएगा? आप कितने भी गुरुओं के पास चले जाओ, सबको गुरुओं को फेल कर दोगे, मुझे सुधार के दिखाओ। देखो महाराज, बदलना हमको है। और क्या बदलना है? केवल गलत धारणाओं का त्याग कर देना है। सबाह्याभ्यंतरम तिष्ठति अवच्छिन्नम निरंतरम। तो जैसे आकाश के दृष्टि से देखो तो अंदर बाहर इसका कोई अर्थ नहीं, ये अपना स्वरूप है। जागृत स्वप्न आता है जाता है, क्या फर्क पड़ता है? सूक्ष्मत्वात् तददृश्यत्वात् निर्गुणत्वाच्च योगिभिः आलम्बनादि यत् प्रोक्तम क्रमादालम्बनम भवेत्। सूक्ष्मत्वात्, ये इतना सूक्ष्म है कि अदृश्यत्वात्, ये किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। जगत केवल दो ही बातें हैं, नाम और रूप। नाम और रूप की सत्ता इन हमारे ज्ञान दी आंखें और कान, इनके कारण है। आंखें और कान की सत्ता मन के कारण है, मन की सत्ता चेतना के कारण है, चेतना चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो हमारा जो जीपीएस है क्या होगा? रूप रंग, रूप और नाम से निकले इंद्रियों में आ गए, वहां से निकले मन में आ गए, वहां से निकले
मैं में आ गए, मैं को प्रभु चरणों में अर्पण कर दिया, जो थारी राय सो मारी राय, एक हो गए। कोई भी मार्ग ले लो आप, ज्ञान का या भक्ति का, अल्टीमेटली इस मैं को हमको समर्पित कर देना है। और इसको कैसे समर्पित करना है, ये बड़ी महत्व की बात है। इसको ठीक से समझना, करना कुछ नहीं है। जब एक आदमी डाइवोर्स लेता है या उसकी पति पत्नी कोई मर जाता है, तो वो पति का क्या होता है पत्नी मरने के बाद? कुछ नहीं होता, क्योंकि पति था ही नहीं। पति पत्नी भाई बहन ये भ्रांति है, सत्य नहीं है। इसी को लेकर के हम दुखी हो रहे हैं। तो क्या करें? कर्नाटक देखो, ये इतनी महत्व की बात है। सूक्ष्मत्वात् तददृश्यत्वात्, ये इतना सूक्ष्म है। फिर अदृश्यत्वात्, यह हमारा दृश्य कभी बन नहीं सकता। जैसे आंखें सबको देख सकती है, लेकिन आंखें स्वयं को नहीं देख सकती। जो देखने वाला होता है वो किसी का दृश्य नहीं बनता। सूक्ष्मत्वात् अदृश्यत्वात् निर्गुणत्वाच्च योगिभिः, और निर्गुणत्वात्, इसमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण, निर्गुण के दो अर्थ है। एक गुण माने रस्सी, ये बंधन में है ही नहीं। हम ही कल्पना कर लेते हैं कि आई एम वेरी मिजरेबल, आई कांट लिव विदाउट हर एंड ऑल दैट। ये कुछ नहीं होता है, कोई किसी के कारण नहीं है। देखो, जब सोते हैं तो वहां कौन होता है? कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम जरूर होते हैं। निर्गुणत्वात्, तो हम बंधन में नहीं है। बंधन यह भ्रांति है। लेकिन सत्संग में जाकर के बता देते, देखो ये जीवन से मुक्त होना है। अरे होना क्या, तुम मुक्त हो, मुक्त नहीं होना है। नाम रख लो तो मुक्तानंद। मुक्तानंद बंधन में क्या करें? इसीलिए सूक्ष्मत्वात् अदृश्यत्वात् निर्गुणत्वाच्च, और निर्गुण का दूसरा अर्थ होगा, निर्गुण माने जिस पर सत्व रजस तमस इनका प्रभाव नहीं है। एक एक शब्द इतना सूक्ष्म होता है, चिंतन करो ना तो आपको सब करने से छुट्टी हो जाती है। सत्व माने क्या? सत और सत्व, ये त्व का अर्थ होता है नेस, फूल, फुलिशनेस। नेस माने इतना पक्का बेवकूफ है कि इसको कोई काट नहीं सकता। इसी प्रकार सत्व माने शुद्ध अस्तित्व, इस पर सत्व रजस तमस। तो सत्व पर माने चैतन्य पर, सिद्धा ये सत्ता पर जब ये दो बातें आ जाती है, रजस और तमस। रजस है क्रिया, रजस है क्रिया और तमस है वस्तु। जब जीवन में वस्तुओं का प्राधान्य बन जाता है, तब हम क्रिया करने लग जाते हैं और उसके कारण अपने स्वरूप से भटक गए। तो सूक्ष्मत्वात् तददृश्यत्वात् निर्गुणत्वाच्च योगिभिः आलम्बनादि यत् प्रोक्तम, और यह सबका आलंबन है। यदि आकाश नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल सिंपल है महाराज, कठिन नहीं है। आजकल ये साइंटिस्ट लोग बड़े दुनिया पर उपकार कर रहे हैं। नाउ दे हैव स्टार्टेड टेलिंग स्पेस सपोर्ट्स एवरीथिंग। हम गले फाड़ फाड़ के जिंदगी में बता रहे हैं हाउ कैन स्पेस सपोर्ट एनीथिंग। ठीक है, वेयर इज दिस होल वर्ल्ड। इसीलिए इस अवधूत गीता में यह जो है गगनोपमोहम, इसको पकड़ के रखो। ये तीन आकाश हम लोगों ने
योग वशिष्ठ में भी देखे थे। ये भूताकाश, इसकी धारणा करो तो जगत के जो वस्तु व्यक्ति है उसके द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाओगे। मेक स्पेस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आपका मन डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मन बिना आकार, बिना प्रकार, बिना संस्कार के नहीं रह सकता। जिस मन में आकार, विकार, प्रकार, संस्कार नहीं है वह चैतन्य है। जिसको माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर नहीं है वो सन्यासी है तो आदमी, लेकिन उसको कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जिसने यह धारणा शुरू कर दी गगनोपमोहम, आकाश के जैसा, तो इसका प्रभाव ये होगा जगत के विषयों के प्रति जो आस्तिक्य बुद्धि है, जो महात्म्य बुद्धि है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। हमारा यही चक्कर चलता है, हम इसी में फंसे हैं। जी, मैं जो बता रहा था ना उस बुढ़ाओ के बारे में, अब ही इज अनेबल टू इवन वॉक विदाउट स्टिक्स। नई कार चाहिए, अरे क्या करोगे, ये छोटी कार थोड़ी होती है। कारण क्या, मुझे उसके लड़के ने बताया, स्वामी जी मैंने नई वोल्क्सवैगन ली है, लेटेस्ट मॉडल है। जब उसने देखा तो मुझे भी चाहिए। अभी बच्चे होते हैं ना, 86, नॉट बच्चा, बूढ़ा हो। तो मुझे पूछ, समझ में क्या करूं, मैं छोटी सी कार दे दूंगा। अब फोन चाहिए, उनको कोई फोन नहीं करता। He is an isolated person in the society. कोई फोन नहीं करता, लेकिन चाहिए फोन। किस लिए चाहिए? उनको ऑपरेट भी नहीं करना था, बूढ़ा हो है ना, फिर भी चाहिए। ऐसे फंस जाते हैं दुनिया में। तो ध्यान से सुनना, इस आकाश की धारणा करना माने जगत के जो विषय है, वस्तु है, उनके प्रति जो महात्म्य है और उसके कारण जो संग्रह बुद्धि है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब कुछ नहीं चाहिए। ट्रैवल लाइट, आप लोग सभी तो ट्रैवल करते हो, कहीं भी जाओ आप, कोई भी सूटकेस ले लो पूरे वर्ष दुनिया की, हमेशा छोटी ही होती। फिर उसमें जगह नहीं है तो जगह डालो, तो बाहर से स्पेस डाल सकते हैं क्या? तो क्या करना है, अंदर का कचरा हटाओ। 4 पेयर्स ऑफ शूज, कोई जरूर है 2 पैर है, 4 पेयर्स ऑफ शूज। क्या करें, उसको हटाओ तो जगह हो जाती है। ध्यान से सुनना, ये दुनिया के चक्कर से हटाओ तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहीं से आते नहीं, कहीं से जाते नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान को प्रकट होने दो। देखो, इसीलिए सूक्ष्मत्वाद, अदृश्यत्वाद, निर्गुणत्वाद च योगिभिः। तो पहली साधना स्थूल आकाश को लेकर के भूताकाश, उसकी आप जितना चिंतन करोगे, जगत के ईंट पत्थरों के प्रति आपका आकर्षण, महत्व कम हो जाएगा। इसका अर्थ है ये नहीं कि आप सब छोड़ के जंगल में जाओगे, वहां जाकर फिर निर्माण करोगे। फिर दूसरा आकाश होता है चित्ताकाश। तो जैसे हमने पहली साधना करी भूताकाश की, फिर हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, फिर जाएंगे चित्ताकाश में। तो चित्ताकाश में क्या जगत है, तो वहां संस्कारात्मक, विचारात्मक, वृत्त्यात्मक जगत है।
सभी विचारों को मन सपोर्ट करता है, कोई भी विचार रहे। तो यदि हमने इस चित्ताकाश की धारणा करी तो हमारे अंतःकरण से राग द्वेष और उसके कारण होने वाले संबंध खत्म हो जाएंगे। तो संसार क्या है? दो चीजें, संग्रह और संबंध। इसको करना कुछ नहीं है, अपने अनुभूति से सीखना है। सुषुप्ति में हमारे पास क्या होता है और सुषुप्ति में हम कौन होते हैं, और उसके कारण खुश होते हैं। केवल हम ही खुश नहीं होते, बाकी अच्छा सो गए। हम किसी के घर गए थे, छोटा सा बच्चा, तो जब हम गए हमने कहा कहाँ गया गुंडा तुम्हारा? बोले स्वामी जी वो सो रहा है। मैंने गया उसको उठाने के लिए, स्वामी जी मुझे उसने खींचा पीछे, उठा मत। क्यों? देखो कितना प्यारा है, आई हैव टू पिक हिम अप एंड किस। नो यू कैनॉट। वाई? वो सोता है तभी अच्छा लगता है, जगने के बाद राक्षस है। मैं परेशान हो गई। देखो महाराज, कितनी सिंपल बातें हैं, कोई कठिन नहीं है। तो ये संग्रह और संबंध, इनसे अपने आप को बचाओ, भागो। तो वही फंसे रहेंगे। तो पहले सूक्ष्मत्वाद, अदृश्यत्वाद, निर्गुणत्वाद च योग भी, ये आकाश है। और तीसरा आकाश है चिदाकाश। चिदाकाश का तात्पर्य क्या है? जहां त्रिपुटी एक हो गई है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। यह जो ज्ञान की त्रिपुटी है वो डिसॉल्व हो गई है। और फिर वो क्या अनुभव है? वह ज्ञान ज्ञाता रहित अनुभव, अनुभव करता रहित, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। देखो, तो पहले मुक्त होना है स्थूल आकाश की धारणा करके जगत के संग्रह से, फिर चित्ताकाश की धारणा से मुक्त होना है संबंधियों से, और फिर चिदाकाश की धारणा से मुक्त होना है समबडी से। देयर इज एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। ये तीन स्टेजेस, सूक्ष्मत्वात्, अदृश्यत्वात्, निर्गुणत्वात् च योगी आलम्बनादियत् प्रोक्तम। और इसी के कारण जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सब कुछ चल रहा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं। जैसे आकाश ही सबका आधार है, लेकिन इस पर किसी का प्रभाव नहीं। आलम्बनादियत् प्रोक्तम क्रमात् आलम्बनम भवेत्। तो जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करेंगे क्रमात्, धीरे धीरे, सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप, फिर हम भी इस जगत में रहेंगे, लेकिन यह जो संग्रह है और संबंध है, उससे निर्माण होने वाले संग्रही और संबंधी इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हम नहीं मुक्त हो जाएंगे, पब्लिक मुक्त हो जाएगी। गया बूढ़ा हुआ अच्छा है। देखो, जैसे आप सब लोग यहाँ आए, आपके घर में शांति है ना? ये सत्संग की सूक्ष्म बातें होती है। सत्संग में जाओ तो शांति होती है। कहाँ? ये नहीं बताएंगे। घर में शांति है आपके। आप जाया करो ना सत्संग को। महाराज, इसका अभ्यास करते करते आप अपने लिए और अन्य के लिए बोझा नहीं रहोगे। एक हमारे जयपुर में मित्र है, ही इज नाउ 98। अभी तक वो बालवत है, सभी उनको चाहते हैं, पोते पोते आके खेलते उनसे, पिक्चर देखते हैं। दे कैनॉट लिव विदाउट दैट ओल्ड मैन, इज सो मच इन डिमांड। क्यों? कि पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। और ऑर्डिनरी नहीं है वो, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। देखो,
जब हम अपने मैं को मिटा देते हैं तो परमात्मा प्रकट होते हैं। सतताभ्यास युक्तस्तु निरालंबो यदा भवेत् तल्लियात् तल्लयात् लीयता नांतर गुण दोष विवर्जितः। सतत अभ्यास युक्त तू। अब इसका हमको अभ्यास करना है। हमको अभ्यास का अर्थ क्या होता है? राम 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 राम। वो बाहर का अभ्यास करो, लेकिन अभ्यास यही करना है कि आकाश का अनुभव कैसा होगा। आकाश सबको आधार देता है, किसी का विरोध नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। आकाश आकार को आधार देता है, लेकिन आकाश का आकार नहीं है। Unless we are an asset, we are unwanted in this world. We become a liability. तो लायबिलिटी होती है अपने स्वभाव के कारण। लेकिन हमारी समझ क्या है कि आजकल बच्चे लोग बुढ़ाओं का आदर नहीं करते। अरे लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को फल लागे अति दूरा। उम्र बढ़ गई, ये कोई क्वालिफिकेशन है? How important it is, my friends. So सतत अभ्यास युक्तात्। तो यदि हम इसका अभ्यास करेंगे नित्य निरंतर, तो बैठे हैं, बैठने के बाद वही पुरानी बातें, जाने कहाँ गए वो दिन जब हम वहाँ थे जुमरी तलैया में, कितना बढ़िया नहाते थे तालाब में जाकर के। अब बाथरूम में पानी नहीं आता, लगाओ एक चाटा। वर्तमान में रहो ना। आकाश के लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता। देखो, तो फिर धीरे धीरे एक बात हो जाएगी। अभ्यास कहते हैं यहाँ तल्लयात् लीयते, उसके द्वारा क्या हो जाएगा? आकाश निराकार है। मन बिना आकार के जिंदा नहीं रह सकता। मन की खुराक दो है, नाम और रूप। इसके लिए हम आपको बताते हैं लिसन टू साइलेंस, माने शब्द के द्वारा प्रभावित न हो। तो शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना माने क्या हो गया? शब्द का श्रवण हो रहा है, लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। तो आप तो परमात्मा के साथ हो, साक्षात परमात्मा हो। जैसे आंखें रूप रंगों को देखती है लेकिन प्रभावित नहीं होती, वैसे ही मन किसी भी शब्द को सुने तो भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तब हमारा मन चैतन्य है। किसी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। हो गई गुस्सा। कितनी सिंपल बातें हैं। तो सतत अभ्यास युक्तस्तु, इसका नित्य निरंतर अभ्यास करना है। तो जगत के स्थूल जगत से उपरत हो जाएंगे। जो स्थूल जगत से उपरत हो रहा है वह साधक है। फिर दूसरी स्टेप, फिर मन की धारणा। मन की माने जो माइंड स्पेस है। तो ये मन सभी वृत्तियों का आधार है। राग द्वेष काम क्रोध, अपना पराया, सुख दुख, सबका आधार है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो हम ये दूसरी धारणा करें, मन से ही मन की धारणा करें कि मुझ पर किसी का प्रभाव नहीं होता, मन पर किसी का प्रभाव नहीं होता। तो क्या होगा? हम अपने जीवन में रिएक्शन करना बंद कर देंगे। किसी ने हमको अच्छा कहा तो फुदकने लगते हैं, किसी ने बुरा कहा तो रोने लगते हैं।
तो कुछ बनो मत। तो श्रवण हो रहा है लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, दुख है लेकिन दुखी पैदा नहीं हुआ, सुख है लेकिन सुखी पैदा नहीं हुआ। माने सुख दुख के अनुभूतियों के द्वारा हमको प्रभावित नहीं होना, यही अभ्यास है। सतत अभ्यास युक्तस्तु। यहां से निकले फिर तीसरे स्थिति पर आ गए, जो है चिदाकाश। चिदाकाश माने अब अपने व्यक्तित्व को केवल जागृत में सीमित नहीं रखना। हमारा व्यक्तित्व कहाँ सीमित है? मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बाप हूं, मैं मां हूं, यही सीमित है। अरे हटो उसमें से। देखो, तब जा करके हम चिदाकाश की धारणा कर रहे हैं। तो चिदाकाश क्या है? जो जागृत को सपोर्ट करता है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बनता, स्वप्न को करता है सपोर्ट लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बनता, इत्यादि। तो ये चला चली का खेला, कितने अच्छे बुरे सब अनुभव आ गए, जागृत स्वप्न सबके हम ज्यों के त्यों। ये है अवधूत गीता। भगवत गीता के जैसे नहीं। कदम भी ममाम संगे द्रोणम च मधुसूदन, लगाओ एक कस के, जाओ अवधूत गीता पढ़ो। रोते रहते, रोते रहते। तल्या लीयते न अंतर गुण दोष वर्जिता। तो कौन से दोष है? अंदर बाहर ये दोष है। इस कमरे में समझो कहीं अगरबत्ती जला दो तो सुगंध होगी, कहीं चूहा सड़ रहा हो तो दुर्गंध होगी, लेकिन पूरे आकाश में अगरबत्ती के फैक्ट्री को आग लगा दो तो कुछ नहीं होगा। देखो, तो ये कमरा क्या है? मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं बाप, मैं मां, ये कमरा है। अपनी कमर को कमर ही रहने दो, कमरे का आकार न दो। न प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का नाम न दो। देखो महाराज, कितना सहज हो जाता है जीवन। इसीलिए न अंतर गुण दोष, तो अंदर बाहर ये जो गुण दोष है, अपना पराया, सबसे विवर्जिता, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे आप सबके साथ रहते हुए भी किसी के साथ नहीं है। जैसे आकाश सबके साथ है लेकिन किसी के साथ नहीं है। इसी को लेकर के हमारे शास्त्र कहते हैं चरई वेती, चरई वेती, और चलते रहो, चलते रहो। इसी को लेकर के गृहस्थों के लिए बताते हैं कि ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ माने अब निकलो घर से, निकलो। इसलिए घर में शांति के लिए। तो तल्लीयते न अंतर्गुण दोष वर्जिता, सभी दोष से मुक्त हो जाएंगे। विष विश्वस्य रौद्रस्य मोह मूर्छा प्रदस्य च एकमेव विनाशायम यमोगम सहजामृतम। आहा, कितना बढ़िया कहा। विष विश्वस्य रौद्रस्य, यह जो भयानक विश्वरूपी विष है, और ये क्या करता है विश्वरूपी विष? मोह मूर्छा प्रदस्य च, ये हमको मोह में डालता है और मूर्छा में, हम उसी में लगे रहते जिंदगी भर, दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, स्वयं और अन्य को भी करते हैं। देखो, एक बार हमको एक कलकत्ते की बात है, एक अम्मा मिलने के लिए आई। पहली बार आई तो हमने सुन लिया, ये हमारी गलती थी। पहली बार क्यों सुना? फिर दूसरी बार आई, तीसरी बार, फिर हमने सोचा अब इसको क्या करें।
तो फिर ठीक है, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं पेपर लेकर बैठा था। अब उसने देखा स्वामी जी आपने पेपर उल्टा पहन रखा है। बोले मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलती रहो। चौथे बार आई तो मैं क्या करूंगा? एक्सक्यूज मी, हैव टू गो टू टॉयलेट। यद गत्वा न निवर्तन्ते। फ्रेंड्स, फिर उसने पूछा स्वामी जी मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध कुछ होता है क्या? मुझे नहीं मालूम। बोले ठीक है, ये महात्माओं का प्रारब्ध होता है? हाँ होता है। क्या? फिर आपका क्या प्रारब्ध है? तुम मेरा प्रारब्ध हो। आके सर खा रही हो। देखो महाराज, वी हैव टू आवर सेल्फ अंडरस्टैंड वेयर वी आर रिक्वायर्ड, वेयर वी आर नॉट रिक्वायर्ड। किसी को कहना ना पड़े। कितना लेते हैं आप किसका जाने का? तो विश्वस्य रौद्रस्य मोह मूर्छा प्रदस्य च। तो ये जो दुनिया में फंसे है ना, ये कैसा है, इतना भयानक है। मोह रूपी मूर्छा, इसमें हम फंस गए हैं। तो इस रोग के औषध का क्या है? एकमेव विनाशाय अमोघम। जो निश्चित गारंटी का यदि कोई दवाई है तो कहते हैं सहजामृतम। देखो जो अमृतांजन है ना, ये सहजामृतम। बड़े सहजामृतम, सहजामृतम ही। हमने ये श्लोक आपको कहा था 10 बार। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, तीर्थ यात्रा अधमा धमा। अपने आप पे रहो ना। धीरे धीरे आप इस स्थिति पर पहुंच जाते हो कि किसी की भी आपको याद नहीं आती। किसी की याद नहीं आती। ये कब हो सकता है और इसका प्रभाव क्या है? आप अपना मंत्र ले लो, वेरेवर वेनेवर व्हाट एवर यू आर 100%। 100% होना हमेशा, इसी को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। इसी को कहते हैं प्रेम, इसी को कहते हैं भक्ति। वी हैव टू बी 100% एवरी मोमेंट। एक उदाहरण से समझ लो। एक अंग्रेजी ब्रांड माँ पढ़ रही थी, जेम्स हैडले चेज पढ़ रही थी। और उसके बाद उसकी लड़की आई कि मम्मी आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, डोंट यू सी मम्मी इज रीडिंग। फिर आई, मुझे कुछ पूछना है आपको। ना मत कहो, इज देयर लाइफ, डोंट आस्क दो स्टूपिड क्वेश्चन। आई डोंट नो व्हाट यू आर listening to all these things. In this age, what happens after? Don't ask that. Again, पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो बच्ची तो बच्ची है, आकर के उसने अपने दोनों हाथों से मम्मी के गालों को पकड़ा। मम्मी मेरे तरफ देखो और बताओ, बताओ क्या चाहे पूछना चाहती हो। पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते, क्योंकि ये तो पढ़ रही थी जेम्स हैडले चेज। क्या क्या पढ़ते रहे। मम्मी इज देयर लाइफ, आई नो योर क्वेश्चन, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ। कहाँ से सुन के आई हो? मम्मी ये मेरा प्रश्न नहीं है। फिर इज देयर लाइफ आफ्टर मैरिज। देखो, तो वो बच्ची क्या चाहती थी? माँ मेरे लिए 100% उपलब्ध हो, यही चाहती थी। लेकिन सामने बच्ची है और बन गई पढ़ने वाली। कितनी सिंपल साधना है। इसीलिए विश्वस्य रौद्रस्य मोह मूर्छा प्रदस्य च। लेकिन वो उस किताब में इतनी फंसी हुई थी, मोह में आ गई कि इस समय मैं बच्ची के सामने माँ हूं, पढ़ने वाली नहीं हूं। और हम सबको भिन्न भिन्न नाटक करने पड़ते हैं। लेकिन हम एक ही रोल में फंस गए, वहां से निकलते ही नहीं। देखो,
तो एकमेव विनाशाय अमोघम, तो निश्चित गारंटीड यदि कोई दवाई है तो एक ही है, क्या? सहजामृतम। सहजामृतम माने हम किसके लिए बोझा नहीं और किसी को अपना बोझा नहीं समझते, निकल जाओ दुनिया से। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम अत्यंत आवश्यक है जीवन में। देखो, एक हमारे मित्र बड़े अच्छे सत्संगी, अब मुझे कहते स्वामी जी आपने जो कहा मुझे समझ में आया, मैं जाना चाहता हूँ वानप्रस्थ में, लेकिन मेरे बच्चे नहीं जाने दे रहे। बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, वो तुमसे काम करवाना चाहते हैं, फिर मैं क्या करूँ? निकल जाओ। बोले नहीं जाने देते। हमने कहा मैं बताता हूँ टेक्निक, लेकिन मेरा नाम मत बताना। बोले ठीक है, मैं एक अपनी सूटकेस लेकर के 2-4 दिन वृंदावन घूम के आता हूँ। ठीक है, तो निकल गए वृंदावन। वहाँ जा कर के उन्होंने कमरा ले लिया किराए पर, बढ़िया मिल जाता है, और वहाँ शुरू हो गया 8 दिन 15 दिन महीना। अरे पापा आ नहीं रहे। फिर पहुँच गए वहाँ। बोले अब तुम यहाँ से मुझे ले जाना है तो काठ की घोड़ी ले आओ। और मैं काठ की घोड़ी किसको कहते? 4 कंधों पर जो चढ़ाते उसको काठ की घोड़ी कहते। बोले मैं नहीं आऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए जो करना है कर लिया, अब मुझे अपना जीवन सफल करना है। देखो महाराज, नायमात्मा बलहीने न लभ्या, लेकिन मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कौन खाना खिलाएगा? जिंदगी भर वही किया है। इसीलिए इस विश्वरूपी महाभयानक रोग का यदि निवारण करना है, एक ही है अमोघम, हम सहजामृतम। अपने आप में रहो, ना किसी से कोई लेना है ना देना है। भावगम्यम निराकारम साकारम दृष्टिगोचरम भावा भाव विनिर्मुक्तम अंतरालम तदुच्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।